आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तक का द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे। विद्याया बुद्धिरुतमा अव्यानाम प्रयोग है। प्रस्तुत पाठ है विष्णु शर्मणा विरिच्यतात पंचतंत्रात् कथा ग्रंथात् उद्घृत है। अस्याम कथायाम ब्राह्मण बालकानां माध्यमेन विद्याया अपेक्षया बुद्धि श्रेष्ठा संपादिता। प्रस्तुत पाठ विष्णु शर्मा द्वारा विरचित सुप्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र से उद्घृत है। इस कथा में ब्राह्मणों बालकों के माध्यम से विद्या की अपेक्षा बुद्धि की श्रेष्ठता को दर्शाया गया। भाषागत ज्ञान के अंतर्गत प्रमुख अवयव का परिचय एवं उनका प्रयोग समझाया गया है। कस्मश्चिद ग्रामे चत्वारो ब्राह्मण पुत्राः परस्परं मित्र भावेन वसन्ति शमः। चतुर्सत्रेः शास्त्र परांगता परंतु बुद्धि रहितः। एकस्तु बुद्धिमानः किंतु शास्त्र विमुखः। ते कदाचिद मंत्राणाम अकुर्वन् यदि विदेशं गत्वा प्रभुतं धनं नाजर्यां त्राहि विद्याया किम प्रयोजनम ततम पूर्वदेशम गच्छामः। किसी गांव में 4 ब्राह्मण पुत्र आपस में मित्रता के साथ रहते थे। 4 में से 3 शास्त्रों के विद्वान परंतु बुद्धि से रहित थे। एक तो बुद्धिमान किंतु शास्त्र से विमुख था। वे किसी समय सलाह करने लगे विद्वान परंतु बुद्धि से रहित था। एक था बुद्धिमान किंतु शास्त्र से विमुख था। वे किसी समय सलाह करने लगे यदि विदेश में जाकर बहुत धन अर्जित करे तो विद्या से क्या लाभ है, इसलिए पूर्व के देश में जाते हैं। एवं किंचिद मार्गम गते तेसु ज्येष्ठतरः अवदत् अहो अस्मासु एक अशिक्षित है केवलम अस्ति बुद्धिमानः न च राजप्रीति ग्रहो बुद्धिबलेन प्राप्स्यति विद्यां विना अतः अस्मे स्वोपार्जितं धनं न दश्यामि त्वं शवगृह गच्छ यत्तस्ते विद्या नास्ति। ततः दिवित्ये अवदत् भो सुबुते त्वं स्वगृहं गच्छ यतस्त्व विद्यारहितः असि। ततः तृतीयेन उक्तम् अहो नोचितम् एवं कृतं यतो वयं बालकालाद् एवं एकत्र क्रीडिताः अतः आगच्छतु महानुभाव भवान अस्मद् उपार्जितस्य वित्तस्य संभागी भविष्यत्। इस प्रकार रास्ते में कुछ दूर जाने पर उनमें से बड़ा पुत्र बोला, अरे हमारे में से अक्षित है, केवल बुद्धिमान है और राजा के द्वारा दिया गया दान विद्या के बिना केवल बुद्धि के बल से प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इनको अपने धन को नहीं दूंगा। तुम अपने घर जाओ क्योंकि तेरे में विद्या नहीं है। इसके बाद दूसरा बोला, हे सुबुद्धि तुम अपने घर जाओ क्योंकि तुम विद्या से रही। तो इसके बाद तीसरे ने कहा, अरे ऐसा करना उचित नहीं है क्योंकि हम सब बचपन में ही एक साथ खेले, इसलिए आइए महान बहु आप हमारे अर्जित धन के समान भागीदार होंगे। तथा कृते मार्गे अरण्यस्य अन्तः कदाचित् अस्तानि अपश्यन् ततः एकनोक्तम् अहो अद्य विद्या प्रत्यः कर्तव्यं किंचित् सत्वम् एतद् मृतं तिष्ठति तद् विद्या प्रभावेण जीवन सहितं कुरुम अहम् अस्ति संचयं करोमि तत् तेनो उत्सुकतया अस्ति संचयं कृते। वैसा करने पर उन्होंने रास्ते में जंगल के अंदर कुछ हड्डियों को देखा। इसके बाद एक ने कहा, अरे आज तो विद्या की परीक्षा करनी चाहिए, यहाँ कोई प्राणी मरा पड़ा है, इसलिए विद्या के प्रभाव में से जीवित करते हैं। मैं हड्डियाँ एकत्रित करता हूँ। तब उसने उत्सुकता से हड्डियों को एकत्रित किया। द्वितीयेन कर्मस्य चरम्मा रुधिरम तय संयोजितम तृतीयपि याव जीवनम संचारयति तावत सुबुद्धि है निषेधितवान अवदत् भो तिष्ठन्तु एष सिंह रच्यते यदि एन संजीव करिष्यति चेद अय निश्चयन सर्वान् अपि खाद्यष्यति। दूसरे ने क्रमश चमड़ी मांस रुधिर खून को जोड़कर उसे खड़ा कर दिया। तीसरा भी जैसे ही उसने प्राणों को संचार करने लगा तभी सुबुद्धि ने मना कर दिया और बोला, अरे आप रुको, ये सिंह बनाया जा रहा है, यदि इसे जीवित करोगे तो ये अवश्य सभी को खा जाएगा। स अकथ्यत मूर्ख तुष्णि भव अहम विफला न करोमि संप्रति तेन बुद्धिमता उक्तम प्रतीक्षा कुरुम क्षण यावत वृक्षम आरोहमि तथा यावतम स सजीव कृतः
ताव तैत्रीय अपि सिंहन उत्थान मारिता स पुनः वृक्षा अवतरीय ग्रह गते। उसने कहा, धिक्कार है मूर्ख, चुप रहो, मैं इस समय अपनी विद्या को विफल नहीं करूंगा। उस बुद्धिमान ने कहा, तब तो क्षण भर प्रतीक्षा करो, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ। ऐसा करने पर जैसे उसने उसे जीवित किया वैसे उस सिंह ने उठकर तीनों ब्राह्मण पुत्रों को मार दिया। वह चौथा बुद्धिमान पेड़ से उतरकर घर चला गया। वर बुद्धिन सा विद्या विद्या बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीना विनश्यन्ति यथा ते सिंहकार का। बुद्धि श्रेष्ठ होती है, वह विद्या नहीं है। विद्या की अपेक्षा बुद्धि उत्तम है। बुद्धि से रहित उसी प्रकार के विनाश को प्राप्त होते हैं जैसे वे सिंह का निर्माण करने वाले तीन श्रेष्ठ पुत्र।